तथ्य ये है कि जिस लड़के की पिटाई हुई वो भी ओबीसी है। यहां पर जातिवाद कुछ नहीं हुआ। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने भी जो दलित समुदाय के फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको और पुलिस को भी अपने संग लेकर निर्णय किए हैं। हाईकोर्ट ने भी इस विषय में हस्तक्षेप नहीं किया कि पनिशमेंट को बदला जाए। इसलिए मेरा मात्र आग्रह है कि इसको जाति का रुख देना अपनी राजनीति के लिए न सिर्फ राजनीति से बहुत बड़ा एक डिससर्विस है, लेकिन छात्रों की भावनाओं को इस तरह से भड़काना उन छात्रों के हित में नहीं है, ना ही उनके माता पिता के हित में है जो बड़े अरमानों से अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस भेजते हैं। Has used its power to crush them, and the Vice Chancellor and the Minister in Delhi have not acted fairly. What is the result? Show me a picture please of Rohit. The result is that this youngster, yes, that picture, I like that picture, that this youngster who came here to improve this country, this youngster who came here to improve this country, who came here to learn, who came here to express himself, was put in so much pain that he had no other option but to kill himself. जितने दलित प्रकरण हुए हैं रिकॉर्डेड है ये बात कि उस समय दलित अत्याचारों का रिकॉर्ड सबसे हाईएस्ट था राजस्थान में। अभी आप देखेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार कितनी संवेदना के साथ में काम कर रही है। 2-3 घटनाएं, क्योंकि घटनाओं को तो कोई रोक नहीं सकता है ना, फिर भी जो घटनाएं हुई हैं उन पर त्वरित कार्रवाई सरकार ने की है, चाहे वो मेड़ता की घटना हो, चाहे वो और दूसरी जगह की घटना हो। सरकार ने पूरी तत्काल मदद करके कैसे हम इसको पैचअप कर सकते हैं, कैसे हम रास्ते पे ला सकते हैं, इस बात की कोशिश की है। ये बहुत बड़ी घटना है और इसके जिम्मेदार इस देश की शिक्षा मंत्री और इस देश के प्रधानमंत्री है और इसके लिए उनको भुगतान करना पड़ेगा। और जिस प्रकार से देश के छात्र सड़कों पे आ रहे हैं और एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, उसकी जो भी जिम्मेदारी होगी वो इस देश की जो सत्ता संभालने वाले लोग हैं, जो 6 दिनों के वादे कर रहे हैं, वो लोग होंगे। कहीं न कहीं लगता है दोनों पक्षों में गतिरोध रहा होगा, दोनों पक्षों में कोई न कोई बात ऐसी रही जिससे ये घटना हुई। पहले एबीवीपी के छात्रों के साथ वहाँ मारपीट हुई, मारपीट के बाद शायद मंत्री महोदय और किसी व्यक्तियों ने केंद्रीय मंत्री को यह पत्र लिखा होगा तो भाई इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और होनी भी चाहिए। अगर मारपीट हुई है तो कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? जो यूनिवर्सिटी लेवल पे या एजुकेशन लेवल पे कोई भी कास्टिज्म बेस्ड कोई भी इवेंट्स अगर घटित होते हैं तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि एजुकेशन कभी भी कास्टिज्म को प्रेफरेंस नहीं देती है और एजुकेशन में कहीं भी ऐसे व्यूज़ नहीं मिलते हैं कास्टिज्म से। ये कास्टिज्म तो समाज की एक व्यवस्था है जो एक नकारात्मक ढांचे को इम्पोर्टेंस देती है। जाहिर है इन सब बातों के बीच में एक ही बात समझ में आ रही है कि सब लोग इस कयास पर हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा। मानचंद खंडेला साहब, क्या देश में इतने बड़े कोहराम को सिर्फ इस आधार पर चलने दिया जाना चाहिए कि क्या हुआ होगा? नहीं, देखिए बात जो है लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो बात होती है ना अश्वनी जी, वो होती है परसेप्शन की, अवधारणा की। अवधारणा ये बनी हुई है कि जब से ये सरकार आई है तब तक दलितों के, एससी के, एसटी के और माइनॉरिटीज के लिए वो अदरवाइज विचार रखती है। ये अवधारणा बन गई, ये गलत है, सही, इसको छोड़िए आप। अब मैं यहाँ इस मुद्दे पे आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये अगर अपने अधिकारों के लिए विद्यार्थी नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? और यही विद्यार्थी लड़वाने के लिए इन्हीं विद्यार्थियों को बुलाया जाता है जब जुलूस निकालने पड़ते हैं। और अब जो शूड पॉलिटिशियन है, करीब 200 जो एमपी हैं, वो भयंकर अपराधों में जो है वहां पे रहे मुलजिम है और वहां पे जो सांसद बने हुए हैं। और वो अगर ये कहें कि साहब विद्यार्थी को राजनीति नहीं करनी चाहिए तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा निकृष्टता की कोई बात नहीं हो सकती है। एक बात। दूसरी बात, लेकिन विद्यार्थियों के बीच में वो लोग अगर पॉलिटिक्स करने पहुंच जाते हैं जिनको देश की राजनीति का सिरमौर समझा जाता है तो फिर क्या समझा जाए? वो बिल्कुल गलत बात है। और यहाँ पे कम से कम जो ये जो आग लगी हुई है ना, उस आग को वास्तव में घी डालने एक खुदकुशी केंद्र सरकार ही ली हुई है। स्मृति ईरानी जो मानव संसाधन मंत्री है, उनको हर रोज बयान देना पड़ रहा है। मैं ये कह रहा हूं, आज मैंने पूरी उनकी जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। स्मृति ईरानी की बॉडी लैंग्वेज बहुत ही खतरनाक, मैं खतरनाक सब काम में ले रहा हूं, यानी इग्नोरेंट, एरोगेंट, इस तरह की लैंग्वेज थी। और उन्होंने बार बार क्या कहा कि पुलिस का जो रिकॉर्ड है
और न्यायालय को रिकॉर्ड है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। अरे भाई, ये तो पूरी दुनिया को पता, आप यहां पर आए क्यों हैं? एक जो यूनिवर्सिटी में एक विद्यार्थी ने आत्महत्या जिस कर सांसद जिस केंद्रीय मंत्री पर आरोप लग रहा है उसको लेकर फिलहाल कोई सफाई नहीं है। बंडारू दत्तात्रेय को लेकर कोई कुछ नहीं कहना चाह रहा, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? उन्होंने वास्तव में ये कहा है कि साहब यहाँ पर आ रहा हूं लक्ष्मीकांत जी आपके पास। यानी वो जो यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो गैर लोकतांत्रिक ताकतें हैं और देशद्रोही ताकतें हैं। चलिए, इस बीच में कास्टिज्म कहां गया, इसको समझने की जरूरत है। प्रहलाद जी जयपुर से, खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से हमारे साथ हैं। प्रहलाद जी, पहले आपके पास आ रहा हूं, नमस्कार, बताइए। नमस्कार जी, अश्विन कुमार जी। जी सर। हेलो जी सर, ये पहली घटना नहीं है। आए दिन और किस समय ये घटना नहीं हुई, सरकारें कोई भी हो जी, सवाल ये पड़ता है कि हर सरकार के नुमाइंदे या जो भी सरकार होती है वो पल्ला झाड़ने में लगी रहती है। आखिर इन गरीबों की, शोषितों की, वंचितों की, इनकी पुख्ता इस समस्या का निवारण कौन करेगा और कब होगा? ये एक अहम सवाल है, मैं इस पर बात करूंगा। खालिद कुरैशी साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर नमस्कार। नमस्कार सर, सैकड़ों देश में सैकड़ों छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, वो भले किसी भी समाज को रोज हो रही है, लेकिन जब दलित की कोई आत्महत्या करता है तो उसको हमारे नेता राजनीति करते हैं उस पर। तो मेरी अपील है, अगर उसको कोई घटना हुई है तो उस पर मतलब जैसे भी हो सके उसको जो कमी रह गई है, राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जातिवाद और राजनीति क्या दोनों साथ साथ चल रहे हैं और कैंपस इसका बड़ा शिकार हो रहा है। लक्ष्मीकांत जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में कुछ ताकतें ऐसी थी जो देश विरोधी काम कर रही थी। इसके लिए वहां पर शिकायतें मिली और मंत्री ने एचआरडी मिनिस्टर को पत्र लिखा। ऐसा ही एक पत्र कांग्रेस के एमपी हनुमान राव ने भी लिखा कि इस विश्वविद्यालय में जो गतिविधियां चल रही हैं उसकी जांच करवाई जाए। और सुनिए, मैं रिकॉर्डेड कर रहा हूं सर, रिकॉर्डेड सर, मैं रिकॉर्डेड एचआरडी मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गलत कहा, 100% आपको पता है, आपको पता है, आपने जांच कर सब लोग बोलेंगे, नहीं सुन पाएंगे। इस छात्र को न्याय दिलाने की लड़ाई करने का ढोंग वो लोग कर रहे हैं। किस बात का जवाब देना चाह रहे थे? नरसिंह जी के पास जाऊंगा, उससे पहले नरसिंह जी को जवाब आऊंगा। संदीप जी आपके पास आ रहा हूँ। इससे बड़ा कोई ढोंग नहीं है। ये देखिए, इस मामले का राजनीतिक मत करने, इसका बिल्कुल। लक्ष्मीकांत जी, नरसिंह किराड़ साहब को क्या जवाब देना चाह रहे थे उस दौरान? बिल्कुल इस बात का जवाब देना चाह रहा हूं कि उस विश्वविद्यालय में जिस तरह की गतिविधियां चल रही थी उसके लिए वहां के कांग्रेस के एमपी हनुमान राव ने एचआरडी मिनिस्टर को पत्र लिखा और एचआरडी मिनिस्टर ने उसके 6 रिमाइंडर वापस हनुमान राव को डाले, यूनिवर्सिटी को डाले और उसकी जांच कराई। इसलिए यह कहना कि केवल दत्तात्रेय जी के कहने पर इस तरह की गतिविधि हुई, आपने देखा कि इस जांच में जिस तरह इस लड़के, सुनिए बात सुनिए खंडेला साहब, बात सुनिए। इस लड़के ने एक लाइन की बात है, इस लड़के ने सुसाइड नोट छोड़ा। 28 साल का लड़का, पीएचडी स्कॉलर लड़का, उसने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि मैं इस व्यक्ति के कारण आत्महत्या कर रहा हूं। नरसिंह, क्या ये हनुमंत राव को साथ में शामिल किया जाए? सच्ची श्रद्धांजलि है कि उसने मरते मरते भी इस देश में जातिवाद का जहर नहीं घोले, इसलिए किसी का नाम नहीं लिखे। उसकी आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि जब होगी कि उस यूनिवर्सिटी का कुलपति ये सोचे कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उनको हॉस्टल से निकालना पड़ा। मैं ये जातिवाद की बात नहीं करता, आपके हाईकोर्ट संदीप जी आप ही के पास आ रहा हूँ, आप बोलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, आज मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो देश में लोग इस मुद्दे को जो जाति का मुद्दा बना रहे हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहता हूँ। आज अगर बीजेपी सड़कों पर उतरी होती, आप कह रहे हैं बीजेपी को होना चाहिए। संदीप जी आपके पास भी आऊंगा, नईमुद्दीन जी टोंक से और मोहनलाल जी अबू रोड से हमारे साथ हैं, उनके साथ में संदीप जी आपकी भी राय जानना चाहूंगा। नईमुद्दीन जी बताइए पहले, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए सर, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि वैसे तो ये बहुत बड़ी दुखद घटना है जी, लेकिन मेरे ये मित्र जो भारद्वाज जी कह रहे हैं कि साहब उस कॉलेज में कुछ इस तरीके की देशद्रोही गतिविधियां चल रही थी, तो मैं तो ये जहाँ जहाँ पे आप देखें तो जब से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है, तो जहाँ इनको अच्छा लगता है तो वहाँ तो जो गतिविधियां वो अच्छी हो जाती हैं, और जहाँ इनके खिलाफ अगर कोई स्टूडेंट या कोई आवाज उठाया जाता है, आपका इशारा भी सियासी रंग की ओर है यहाँ पर। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहनलाल जी आप क्या कहेंगे? अश्विनी जी नमस्ते। नमस्कार। क्या दलित छात्र की मौत का मसला दरअसल सियासी मसला है, सियासत के चश्मे से देखा जा रहा है? अश्विनी जी मेरा ये कहना था जी। अश्विनी जी, मैं लक्ष्मीकांत जी के थ्रू एक मैसेज देना चाहता हूँ जी।
कि लक्ष्मीकांत जी से एक ही सवाल पूछूंगा और मैसेज भेजना चाहूंगा सर कि इन्होंने ये भी बता रहे कि महाभारत काल में एकलव्य का अंगूठा कटवाकर उनकी परीक्षा ली गई और इस 21वीं सदी में एक एकलव्य का भोग लिया। क्यों लिया के कारण इसमें अगर एक बीजेपी गवर्नमेंट का मंत्री अगर इन्वॉल्व नहीं होता तो हम इसको भोग नहीं मानते जी, लेकिन ये बकायदा हम मानते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट इसमें चलिए कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट तो है और वो इन्वॉल्वमेंट अगर किसी केंद्रीय मंत्री के स्तर पर होता है तो सवाल खड़ा होना चाहिए। मैं दोनों के पास आ रहा हूँ, संदीप जी उससे पहले आपकी भी राय, संदीप जी का भी सवाल सुन लीजिए। वो जनप्रतिनिधि है और उसके पास अगर कोई कंप्लेंट आएगी तो संबंधित विभाग में भेजना उसका काम है। एक एचआरडी मिनिस्टर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दखल करे एक स्टूडेंट के लिए, क्या ये सवाल है? इसी बात का सवाल है और फिर उसको सेंट्रल मिनिस्टर एचआरडी मिनिस्टर ने क्या रोक रहा हूं, मैं आपको रोक रहा हूं, एक बार आ रहा हूं संदीप जी का रुख जान के। ये विद्यार्थियों की विचारधारा पे एक बहुत बड़ा हमला है, लोकतंत्र पे हमला है और लोकतंत्र की हत्या होगी तो विद्यार्थी खड़ा होगा और पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों के अखाड़े में अगर आत्महत्या होगी तो इस देश में कोई भी आदमी सिक्योर नहीं है, कोई भी विद्यार्थी सिक्योर नहीं है। अश्वनी जी, पिछले 2-3 दिन से हम इस तरह की डिबेट सारी चीजें देख रहे हैं पूरे देश में और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गैर राष्ट्रवादी कौन है और राष्ट्रवादी कौन है उसकी केंद्रीय सरकार ने अब तक पहले सरकार और मैं लक्ष्मीकांत जी से ही जानूंगा राष्ट्रवादी कौन है। सबक जिस देना परिवार एक सेकंड मेरी बात प्लीज मेरी बात सुनिए, ये सवाल पैदा इतना होने के बाद इतने क्या केंद्र सरकार ने उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से आप कह रहे सफाई मांगी जानी चाहिए, वार्डन से ये पूछा कि ऐसे क्या कारण थे, उनको क्यों निकाला, 7 महीने की स्कॉलरशिप रोक दी? जो पढ़ने लिखने वाला लड़का है, जो रिसर्च स्कॉलर होता है, इतनी जल्दी से अपनी मौत को गले नहीं लगाता और आत्महत्या करने वाला मानसिक रूप से कमजोर नहीं होता, खुद मर जाता है। ये दबाव की बात है, राहुल गांधी ने भी कहा, राहुल गांधी ने कहा अवधारणा ऐसी पैदा कर दी गई, दबाव बनाया जा रहा है। वो किसी जाति का हो लड़का है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, संघर्ष करता है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, भैया सुनिए, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें 9 दलित छात्रों ने आत्महत्या पहले भी की है, वो भी किसी के बेटे हैं, उनके भी कोई मां है। इतनी भावुकता की बात है और राहुल गांधी उस टाइम क्यों नहीं गए? क्या वो किसी के बेटे नहीं है? वो किसी के वो रिसर्च स्कॉलर नहीं है? वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार को जानबूझकर टारगेट बनाया जा रहा है, जानबूझकर टारगेट बंडारू दत्तात्रेय की भूमिका पर क्यों सवाल है? मेरा गंगा को दत्तात्रेय का लेटर देखिए, लेटर देखिए, लेटर देखिए, इसका मतलब लेटर देखिए, उसने ये कहा है उस परिवार की कम जाके देखिए। अरे चलिए उन 9 परिवारों को भी देखिए, अगर आपको परिवारों की चिंता है तो 9 परिवारों को भी देखिए। बिल्कुल, छात्र की कोई राजनीति नहीं होती, छात्र की कोई जाति नहीं होती, छात्र सिर्फ कैंपस में पढ़ने जाता है, तालीम हासिल करने जाता है, उसके बावजूद अगर एक छात्र की मौत होती है, उस पर सियासत होती है और फिर देश में सवाल खड़े होते हैं तो इसकी क्या मायने? छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं तुरंत, देखते रहिए बिग फाइट लाइव जारी है। आखिर सवाल कैंपस के कास्टिज्म का है। कैंपस में हर जगह, चाहे वो छोटा कैंपस हो चाहे बड़े कैंपस हो चाहे कहीं पे भी हो, जातिवाद कहीं ना कहीं बढ़ा ही है और इसका कारण कहीं ना कहीं आरक्षण है। जो जातिगत आरक्षण है मैं उसके बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ सर। जातिगत आरक्षण अगर खत्म होगा तो इससे जातिवाद बिल्कुल खत्म होगा। आरक्षण सर क्या है कि कुछ इसके पैमाने बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी देश में कई ऐसे लोग हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं और उन्हें एक पर्याप्त प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो सर प्लेटफॉर्म एक हर युवा का अधिकार है, उसे सही प्लेटफॉर्म मिले। तो कैंपस है उसको थोड़ा राजनीति से दूर रखना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं तो वहाँ कुछ राजनीतिक संगठन आके, बड़े राजनीतिक संगठन, छात्र राजनीति चलती है, छात्र राजनीति को छात्र राजनीति तक सीमित रखना चाहिए, लेकिन बड़े राजनीतिक संगठनों को इनमें कैंपस में जाके हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और इसके हस्तक्षेप करने से यहाँ जातिवाद आरक्षण बढ़ जाता है। सुशील कुमार को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो।